भगवान की ये कथा है। श्रीमद् भागवत का तृतीय श्लोक कथा की उत्पत्ति बताते हैं और कहते हैं, निगम कल्पितरोर गलितं फलम सुख मुखादम मृतिदव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। तीसरा श्लोक, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और कहा कि वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष है, वेद रूपी विशाल वृक्ष से भागवत रूपी फल टपका। किसी ने कहा, बाबा जी आपने कहा कि वेद रूपी विशाल वृक्ष से भागवत रूपी फल टपका, तो ये फल तो फूट गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब गिरती है तो फूटती है, तो ये तो फूटा फल है। व्यास जी मुस्कुराते, भैया एक बात बताओ, वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष की सर्वोच्च शाखा पर कौन है? भगवान राणा। सर्वोच्च शाखा पर नारायण बैठे हैं, और नारायण की शाखा से जब यह फल टपका, तब व्यास जी की शाखा पे आके, व्यास जी की शाखा से जब टपका, तब शुक शाखा पे आके लगे। शुक शाखा से जब टपका तो परीक्षित आदि संत जनों को यह फल प्राप्त हुआ। इसलिए टूटा फूटा नहीं, यह तो शनह शनह अखंड मेवावतीर्णम, शाखा से शाखा आया है, टूटा फूटा नहीं, साबुत फल है। गलितम, गलितम का अर्थ होता है मीठा, पका हुआ। किसी ने कहा, बाबा आपने कहा कि फल पका हुआ है, मीठा है, प्रमाण क्या है? क्योंकि आज के समय में बिना प्रमाण के तो कोई बात नहीं मानता। तो क्या प्रमाण है कि फल मीठा है? फल तो खट्टा भी होता है। व्यास जी कहते हैं, बताओ फल का उत्तम पारखी कौन? फल का उत्तम पारखी कौन है? तोता। कहते हैं ना कि तोता जिस फल पे चोंच लगा दे वो फल मीठा हो जाता है, या यूं कहें कि तोता मीठे फल पर चोंच लगाता है। कुछ भी कहें, लेकिन तोते ने जिस फल पर चोंच लगा दी वो फल फिर खट्टा नहीं हो सकता। और उसमें भी श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस संत का मुख लगने से यह फल मीठा हुआ। गलितम, मीठा पका हुआ फल है। अच्छा, तो इस मीठे पके हुए फल का क्या करें? बोले पिबत, पियो, खूब पियो। कोई बोले, जाए हो महाराज, फल भी भला पिया जाता है क्या? फल को तो काटा जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल हमने ना देखा ना सुना। व्यास जी मुस्कुराते हैं, भैया केवल वही फल काटे और चूसे जाते हैं जिनमें छिलका और गुठली होता है, लेकिन भागवत रूपी फल में ना छिलका है ना गुठली है, यह तो रसो वही है। भागवत श्रुतियों में प्रभु को ही रस कहा गया है, और उसी रसराज श्री कृष्ण के चारु चरित्र भरे हैं। इसलिए प्रभु के चरित्रों से भरे इस फल को पियो, मुहु, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार पियो। भगवान की कथा सुनकर कभी यह नहीं कहना चाहिए कि अरे क्या सुनी, पिछले साल हो रही थी, परसों उस गांव से सुनकर आए थे, कल उसके यहाँ से सुनकर आए थे, वही तो कृष्ण जी हैं, वही तो कथा है, क्या सुने। यह विचार कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि राम कथा कहती है, रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जय सिया राम, जय
अघाही तो रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुनकर जो अघ जाए तो समझ लेना उसने कथा के रस को जाना नहीं, और जितनी कथाएं सुनी सब व्यर्थ हो गई। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान अहि यानी सर्प। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान सर्प के बिल के समान बताए गए। इसलिए प्रभु की कथा को खूब सुने, खूब सुने। प्रभु के नाम को जितना ले सकें उतना